नमस्कार दोस्तों, यह कथा है वट सावित्री व्रत की, जिसे भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत का महत्व और इसके पीछे की कहानी जानना न केवल रोचक है, बल्कि हमें हमारे संस्कारों और धार्मिक मान्यताओं की गहरी समझ भी प्रदान करता है। वट सावित्री व्रत का पालन ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी पर आधारित है। वट वृक्ष को पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। वट सावित्री व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2 वट वृक्ष के पास जाकर उसे जल, रोली, मौली, फूल, धूप और दीप अर्पित करें। 3 सावित्री और सत्यवान की कथा का वाचन करें या सुनें। 4 वट वृक्ष की परिक्रमा करें और उसकी जड़ों में कच्चा सूत बांधें। 5 व्रत का पालन करें और दिन भर निर्जल रहें। 6 संध्या समय व्रत का समापन करें और प्रसाद वितरण करें। आइए अब वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालविका था। वो दोनों बहुत धर्मात्मा और प्रजापालक थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ और व्रत किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन राजा अश्वपति ने पुत्री प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उन्हें दर्शन दिए और एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी मालविका ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। दूसरी ओर शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सत्यवान रखा गया। लेकिन एक दुष्ट षड्यंत्र के कारण राजा द्युमत्सेन अपना राज्य खो बैठे और अंधे हो गए। वो जंगल में जाकर रहने लगे। सत्यवान भी अपने माता पिता के साथ जंगल में ही पलने बढ़ने लगा। सावित्री जब युवती हो गई तो राजा अश्वपति ने उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू की। एक दिन सावित्री वन में गई और वहां उसने सत्यवान को देखा। सत्यवान की सरलता, परोपकारिता और धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर सावित्री ने उसे अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो राजा अश्वपति ने नारद मुनि से इस संबंध में सलाह ली। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत ही गुणी और धर्मनिष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। उसकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर ही हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से ही विवाह करने का निश्चय किया। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ और सावित्री अपने ससुराल आ गई। उसने सत्यवान की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन अपने पति की अल्पायु के कारण सावित्री ने कठिन व्रत और तपस्या का मार्ग अपनाया। विवाह के 1 वर्ष बाद एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। सावित्री को ज्ञात था कि यह वही दिन है जब सत्यवान की मृत्यु होनी है। वह भी सत्यवान के साथ जंगल में गई और अपने पति के पास बैठकर तपस्या करने लगी। जंगल में अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही समय में उसने अंतिम सांस ली। यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज को देख लिया और उनका पीछा करना शुरू किया। यमराज ने सावित्री से लौटने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति की आत्मा को वापस लाने के लिए अडिग रही। यमराज ने सावित्री की दृढ़ निष्ठा और प्रेम को देखकर उसे वरदान देने का निर्णय लिया। सावित्री ने अपने पति की आत्मा की मांग की, लेकिन यमराज ने इसे अस्वीकार कर दिया। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रसन्न किया और अंततः अपने पति की आत्मा वापस ले आई। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों अपने घर लौट आए। इस घटना के बाद सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। तभी से वट सावित्री व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्रत हमें अपने परिवार और पति के प्रति अपने कर्तव्यों और प्रेम का महत्व सिखाता है। सावित्री की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों में धैर्य और निष्ठा से काम लेना चाहिए। दोस्तों, इस पवित्र व्रत की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।